नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टेस्ट, असेसमेंट, मेजरमेंट्स और इवैल्यूएशन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्ट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है। हमने असेसमेंट के बारे में इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप असेसमेंट आप लोगों का क्लियर हो गया हो। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टेस्ट, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है टेस्ट, मतलब कि टेस्ट क्या होता है, यानी कि टेस्टिंग। तो अ टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू measure a particular characteristic. For example, a test of mathematics will measure the level of the learner's knowledge of his particular subject or field. मतलब अगर हम टेस्ट की बात करें तो एक टेस्ट जो होता है वो विशेष विशेषता को मापने के लिए एक उपकरण होता है। जैसे हम किसी का असेसमेंट कर रहे हैं या किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी की स्किल्स को मेजर कर रहे हैं। अब उसको किस उपकरण के माध्यम से मेजर करेंगे, वो उपकरण क्या कहलाता है, टेस्ट कहलाता है। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, मतलब किसी उपकरण को मापने, मतलब सॉरी, किसी विशेष विशेषता को मापने के लिए उपकरण या एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बच्चे की नॉलेज चेक करना है तो हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। तो हम उसके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। क्वेश्चन पेपर क्या है, टेस्ट है। एक मतलब उपकरण, एक प्रक्रिया तैयार करते हैं उस पर्टिकुलर बच्चे का टेस्ट लेने के लिए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो गणित का एक परीक्षण इस विशेष विषय या क्षेत्र के शिक्षार्थियों के ज्ञान स्तर को मापेगा। जैसे कोई गणित का परीक्षण है तो वो क्या करेगा, गणित की मतलब विषय या उसके जो भी एरियाज होंगे उनके स्तर को मापेगा। तो इसी तरह हिंदी का टेस्ट, लैंग्वेज का टेस्ट, कम्युनिकेशन का टेस्ट, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं चीज़ों को मापने के लिए। In scientific term, test means an instrument to be used to accurate measurement for anything. मतलब अगर हम साइंटिफिक टर्म की बात करते हैं, वैज्ञानिक शब्दों की बात करते हैं कि परीक्षण क्या होता है, तो परीक्षण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की सटीक माप के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। यानी कि हमें किसी की नॉलेज मापनी होती है, स्किल्स मापनी होती है, स्पीच मापनी होती है, कम्युनिकेशन मापना होता है। तो जब भी हम परीक्षण करते हैं, अगर हम साइंटिफिक टर्म की बात करते हैं तो किसी चीज की सटीक माप के लिए हम जो भी उपकरण का उपयोग करते हैं वो टेस्ट कहलाता है। A test is a specific tool or procedure used to draw out or elicit a response from the student in order to gain information. मतलब अगर हम कोई एक परीक्षण, एक विशेष उपकरण है या प्रक्रिया, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेस्ट की, तो जो टेस्ट है वो क्या है, एक परीक्षण है या कोई विशिष्ट उपकरण है या कोई प्रोसेस है जिसके उपयोग जानकारी पता करने के लिए, छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जो टेस्ट होता है वो स्पेसिफिक टूल या प्रोसीजर होता है, जो हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होता है, एग्जैक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, उन्होंने किस तरीके से नॉलेज को ग्रहण किया है या उनमें कितनी नॉलेज है, इन चीज़ों को मापने के लिए, उनकी जो भी उनका जो फीडबैक होता है उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट का उपयोग करते हैं। A test is commonly defined as tool or instrument or measurement that is used to obtain data about a specific trait or characteristic. एक परीक्षण को आमतौर पर माप के उपकरण या उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब परीक्षण को हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो जिसका उपयोग किसी विशिष्ट विशेषता या विशेषताओं के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जो टेस्ट है उसमें हम क्या करते हैं, किसी विशिष्ट विशेषता या मतलब किसी विशेषता के बारे में हमें डेटा एकत्र करना होता है, तब हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट क्या है, जो माप का उपकरण है जिसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। A test is a device or techniques used to measure the performance, skills level or knowledge of a learner on a specific subject matter. एक परीक्षण एक उपकरण या तकनीकी है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर शिक्षार्थी के प्रदर्शन, कौशल या स्तर या ज्ञान को मापने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी स्टूडेंट की स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के लिए जो नॉलेज होती है उसको मापने के लिए या उसकी स्किल्स को मापने के लिए जिस चीज़ का या तकनीकी का उपयोग करते हैं
वो टेस्ट कहलाता है। A test is an instrument or tool used to make particular measurement. The tool may be written, oral, mechanical or another variation. अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परीक्षण की, टेस्ट की, तो परीक्षण एक उपकरण या उपकरण है जिसका उपयोग हम क्या क्यों करते हैं, किसी विशेष स्किल्स या विशेष चीजों को मापने के लिए, बनाने के लिए किया जाता है। जैसे रिटन में हो सकता है, ओरल में हो सकता है, मैकेनिकल में हो सकता है, या कोई अदर अन्य विभिन्नता हो सकती है, अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं टेस्ट करने के। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं स्टूडेंट की एबिलिटी और स्किल्स को मापने के लिए, कि स्टूडेंट की या विद्यार्थी की उपयोगिता क्या है और उसके कौशल क्या है। इन चीजों को मापने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, या मतलब टेस्ट का उपयोग करते हैं। Is a formal and systematic instrument designed to assess the quality, ability, skills, and knowledge of student by giving a set of questions in uniform manner to be answered by them to gather information about their performance. एक औपचारिक व्यवस्थित उपकरण है जो छात्रों की गुणवत्ता, क्षमता, कौशल और ज्ञान का आकलन करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी इकट्ठे करने के लिए और उनके उत्तर देने के लिए समान तरीके से प्रश्नों का एक सेट देता है। अब हम मतलब टेस्ट की बात करें तो टेस्ट क्या है, एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक उपकरण है या इंस्ट्रूमेंट है जो छात्रों की जो क्वालिटी होती है, उनकी एबिलिटी होती है, उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज को उनका आकलन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो उनकी प्रदर्शन होती है, परफॉर्मेंस होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं और उनके द्वारा उत्तर देने के लिए समान तरीकों से एक प्रश्न का सेट बनाते हैं, वो कहलाता है परीक्षण। आई होप आप सभी को का टेस्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं, मेजरमेंट मीन्स मापना। तो मेजरमेंट की बात कर रहे थे, इन जनरल द टर्म्स मेजरमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ अ नंबर टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट विच कैन बी कंपेयर्ड विद अदर ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। अगर इन जनरल हम बात करें तो जो मेजरमेंट है उस शब्द का उपयोग वस्तु की विशेषता या उसके जो डायमेंशन होते हैं या उसके आयाम एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो मेजरमेंट होता है वो किसी वस्तु या घटना की विशेषता के लिए एक संख्या का असाइनमेंट है। मतलब जब भी हमें क्वांटिटी जाननी होती है किसी वस्तु की या किसी मतलब उसकी संख्या नंबर जानना होता है तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जो मेजरमेंट है वो क्या, मापन किसी वस्तु या घटना की विशेषता के लिए एक संख्या का असाइनमेंट है जिसकी तुलना अन्य वस्तुओं या घटनाओं के साथ की जा सकती है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच अ डिसीजन इज मेड, मतलब ऐसी सूचना का संग्रहण जिस पर निर्णय लिया जाता हो। जो मेजरमेंट है वो क्या है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं और जिसके द्वारा हम कोई डिसीजन ले सकें, ऐसा कलेक्शन क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। एवरी टाइम अ टेस्ट इज यूज इट मस्ट हैव इट्स स्कोर कार्ड मेजरमेंट। हर बार एक परीक्षण का उपयोग मतलब इसमें क्या करते हैं, हर बार एक टेस्ट का उपयोग किया जाता है, इसका स्कोर होना चाहिए जिसे माप कहा जाता है। मतलब हम टेस्ट करते हैं उसके बाद जो भी स्कोर आता है उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। द measures anything we need some standard scales, questionnaire और an instrument known as a test। मतलब जो किसी भी वस्तु को मापने के लिए हमें कुछ मानक जैसे स्टैंडर्ड पैमाने चाहिए, क्वेश्चनायर चाहिए या परीक्षण के रूप में किया जाने वाला उपकरण चाहिए। तो मेजरमेंट के लिए हमेशा हमारे पास मतलब टेस्ट होने चाहिए, वो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्ड स्केल्स होने चाहिए, क्वेश्चनायर होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए और जिसे टेस्ट बोलते हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी चीजें मेजर करते हैं, मापते हैं, वो मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। मेजरमेंट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू यू। मापन आपके लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। यू मेजर योर हाइट एंड वेट थ्रू योर ग्रोइंग ईयर्स। मतलब आप अपने चीजों को माप सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट है, आपका वेट है,
तो जिस एज के मुताबिक जितना होना चाहिए आपको उस लेवल के हिसाब से आप माप सकते हो, अपने अपने बढ़ते वर्षों में अपनी ऊंचाई और वजन को मापना। तो ये मेजरमेंट कहलाता है, आप मेजर कर सकते हैं। यू हैव रीड हाउ फास्ट एथलीट्स हैव रन, हाउ हाई सम हैव जंप्ड एंड हाउ फॉर अ बेसबॉल फॉर अ गोल्फ बॉल हैज बीन हिट। ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट। मतलब जो भी आपने पढ़ा कि एथलीट कितने तेज से दौड़े हैं, कुछ ने कितनी ऊंची छलांग लगाई, और बेसबॉल या गोल्फ की गेंद कितनी दूर तक हिट हुई, ये सभी क्या है, मेजरमेंट के एग्जाम्पल हैं। मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। मापन क्या है, जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया। मतलब स्टूडेंट से उनकी एबिलिटी या स्किल्स के बारे में अगर हमें कुछ जानना होता है तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और वो जो प्रोसेस होती है वो मेजरमेंट कहलाती है। अ मेजरमेंट टेक प्लेस व्हेन अ टेस्ट इज गिवन एंड अ स्कोर इज ऑब्टेन्ड। एक माप तब होता है जब हम किसी का परीक्षण लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको स्कोर देते हैं। जैसे हमने कोई परीक्षण दिया और उसमें जो हमें स्कोर मिला वो हमारा मेजरमेंट होता है। द मेजरमेंट इज अ स्पेसिफिक स्कोर गिवन बाय एन एक्सपर्ट एवरी टाइम व्हेन अ टेस्ट इज अप्लाइड। मेजरमेंट क्या है, एक स्पेसिफिक स्कोर है जो हर बार एक विशेषज्ञ द्वारा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने कोई चीज करी, क्वेश्चन पेपर लिखा और उसके बाद टीचर ने टेस्ट लिया और उसके बाद उसको नंबर दिए, तो वो उसका मेजरमेंट होता है। तो किसी ना किसी विशेषज्ञ द्वारा दिया जाता है जब एक परीक्षण लागू किया जाता है। It is the process of collection of data on the properties or attributes of interest during the administration of test or by some other reliable sources the measurement take place। मतलब ये परीक्षण के प्रशासन के दौरान जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं उनके दौरान जो भी हमारे मतलब ब्याज की गुणों या विशेषताओं पर डेटा के संग्रहण की प्रक्रिया होती है या कुछ विश्वसनीय स्रोत द्वारा माप होता है, वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट बात आती है असेसमेंट की। असेसमेंट इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस करा था, तो ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जो असेसमेंट है, द प्रोसेस ऑफ गेदरिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, यूजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन about a child's progress and achievement during the development of knowledge, concept, skills and attitude। NCCA ने 2004 में ये डेफिनेशन दी थी। मतलब असेसमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो भी गेदरिंग की, मतलब जो भी डेटा हम इकट्ठा करते हैं उसके बाद उस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उस डेटा की व्याख्या करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें संचार करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, असेसमेंट कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बच्चों का टेस्ट लिया, तो दोनों चीजें होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो जो भी हम असेसमेंट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि बच्चे की नॉलेज और स्किल्स क्या है। मतलब जो भी असेसमेंट है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ गेदरिंग, मतलब जानकारी इकट्ठा करने की और उसको रिकॉर्ड करने की, उसकी व्याख्या करने की, मतलब जो भी चाइल्ड की प्रोग्रेस है उसका एक उसकी एक प्रोसेस है, उसकी एक प्रक्रिया कहलाती है, वो असेसमेंट कहलाती है। इवोल्यूशन की बात करें, द सेंट्रल आइडिया इन इवोल्यूशन इज वैल्यू। व्हेन वी इवेल्युएट अ वेरिएबल वी आर बेसिकली जजिंग its worthiness, appropriateness, and goodness. Evaluation is always done against a standard objective or criterion. Concept of a test, measurement, assessment and evaluation। हम यहाँ पर मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। अगर मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो मूल्यों का अंकन करना है, यानी कि वैल्यू प्रोवाइड करना, यानी कि जजमेंट करना। जब भी मूल्यांकन की बात आती है तो यहाँ पर मूल्य की बात करते हैं। मूल्यांकन में केंद्रीय विचार मूल्य है। जब हम एक चर का मूल्यांकन करते हैं तो हम मूल रूप से उसकी योग्यता, उसकी उपयुक्तता और अच्छाई का न्याय कर रहे होते हैं। मतलब किसी चीज का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी वर्थनेस है, कितनी गुडनेस है उसमें, इन चीजों को जज कर रहे होते हैं। मूल्यांकन हमेशा एक मानक और उद्देश्य मानदंड के खिलाफ किया जाता है। जैसे हमारा कोई स्टैंडर्ड होता है या कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो परीक्षण, माप और मूल्यांकन की जो अवधारणा थी
आई होप ये क्लियर हो गई होगी। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं इवोल्यूशन। तो द यूज ऑफ मेजरमेंट इन मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने मतलब जो इवोल्यूशन है उसका हम किस में यूज कर सकते हैं, निर्णय लेने में माप का उपयोग, इसमें मेजरमेंट का यूज कर सकते हैं। जब भी हम इवोल्यूशन करते हैं तो उसमें मेजरमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड असेसिंग द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी स्टूडेंट को ऑप्टीन मार्क्स मिलते हैं उनमें से हम उनके डेटा को क्या करते, एक प्रक्रिया है व्याख्या करने की, उनकी जो भी डेटा है उसको एनालाइज करने की, उसको असेस करने की एक प्रक्रिया है जो मूल्यांकन कहलाती है। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस इज डिलाइनेटिंग, obtaining and providing useful information for judging decision alternativeness अल्टरनेटिव्स। मूल्यांकन निर्णय विकल्पों को पहचानने के लिए उपयोगी जानकारी को चित्रित करने और प्राप्त करने प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। मतलब मूल्यांकन क्या है, जो भी विकल्प होते हैं कि हमें आगे क्या करना है या फिर किस तरीके से हमने लर्निंग करी है, तो उसके उपयोग की जानकारी को चित्रित करने, प्राप्त करने और उसको प्रोवाइड करने की एक प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। The statistical treatment of analysis of data as per the purpose of the test is called evaluation। मतलब evaluation क्या है, एक स्टैटिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा का एनालिसिस करते हैं, जो हमारा पर्पस होता है, और वही चीजें क्या कहलाती है, evaluation कहलाती है। Evaluation is the process of education that use data gathered from the product and the process by means of measurement techniques। Evaluation क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा गदर मतलब इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जो भी प्रोसेस होता है उसका उसको मेजर करते हैं। तो ये हमारा मूल्यांकन कहलाता है। The evaluation assign the worth of value to the measure score। मूल्यांकन माप स्कोर को मूल्य का वैल्यू, मूल्य मतलब मूल्य को वैल्यू प्रदान करता है, जो भी स्कोर होता है उसको वैल्यू प्रदान करता है। इवोल्यूशन इन्वॉल्व 2 स्टेप। इसमें 2 स्टेप शामिल होते हैं इवोल्यूशन में, देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कंपैरिजन ऑफ कलेक्टेड डेटा। जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं विद सम स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स। उनके जो भी नॉर्म्स या उनके जो भी मानक निर्धारित होते हैं, हम क्या करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। जो भी डेटा होता है उसका हम कंपैरिजन करते हैं उन चीजों से। दूसरी चीज है एंड डिसीजन मेकिंग और अनाउंसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग हाउ गुड, कितना अच्छा, मतलब कितना इफेक्टिव है, अगर बच्चे का स्कोर अच्छा है कितना इफेक्टिव है, खोजने के आधार पर निर्णय लेना या मूल्यांकन की घोषणा। मतलब मूल्यांकन हम तब करते हैं जब हमें डिसीजन लेना होता है या फिर ये फाइंड करना होता है कि कितना अच्छा हो सकता है। डिस्टिंक्शन अमंग मेजरमेंट्स, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। टेस्ट क्या है, एक उपकरण है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मेजरमेंट इज द मेथड ऑफ गिविंग स्कोर टू लर्न आफ्टर टेकिंग अ टेस्ट ऑन एनी टॉपिक। हम क्या करते हैं, मेजरमेंट एक मेथड है जब हम स्कोर, लर्नर को स्कोर प्रोवाइड करते हैं, जब भी हम किसी टॉपिक का टेस्ट लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 आउट ऑफ 100 इन अ सब्जेक्ट। और दूसरी चीज अगर हम असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट आफ्टर एनालाइजिंग द स्कोर ऑफ मेजरमेंट द चेंज इन सिलेबस और enlargement और रिफाइनमेंट इज डिसाइड, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर एनालाइजिंग द स्कोर, मतलब पहले जो भी स्कोर होता है बच्चे का वो एनालाइज कर लेते हैं, स्कोर का मेजरमेंट करते हैं और उसमें सिलेबस में चेंज कर सकते हैं। जब भी हमें लर्निंग में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी बच्चे में कमियां रह गई हैं, कुछ चीज उसे नहीं समझ में आई, कोई कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, तो उन चीजों को हम सुधारने के लिए क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अब रही इवोल्यूशन की बात, तो द फाइनल जजमेंट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। जब भी हम फाइनल जजमेंट लेना होता है हमें, तो टेकन ऑन द बेसिस असेसमेंट, जो हम असेसमेंट के बेसिस पे कोई फाइनल जजमेंट लेना होता है, फाइनल निर्णय लेना होता है, तो वो क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। इट इज वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट जो है उसका बहुत ही ज्यादा नैरो कॉन्सेप्ट है। असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ
असेसमेंट इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट, ये मेजरमेंट से थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम इवेल्यूएशन की बात करते हैं तो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्यूएशन इज द ब्रॉडेस्ट अमंग और द थ्री, मतलब इन सब से बड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इवेल्यूएशन का होता है। द फर्स्ट एंड foremost task of determining competency is carried out by measurement, मतलब जो भी टास्क या मतलब होता है उसकी जो कॉम्पिटेंसी होती है उसको मेजर करते हैं, वो मेजरमेंट कहलाता है। असेसमेंट इज द मिडिल स्टेज ऑफ डिटरमाइनिंग कॉम्पिटेंसी, असेसमेंट क्या है, मिडिल असेसमेंट जो है मिडिल स्टेज है कॉम्पिटेंसी को मापने के लिए। इवेल्यूशन जो है डील विद द फाइनल टास्क, जब भी हमें फाइनल टास्क का इवोल्यूशन करना होता है, चेक करना होता है, कॉम्पिटेंसी चेक करनी होती है लर्नर की, तो हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। तो आई होप आपको इन तीनों में डिफरेंसेस भी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं।